हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पेपर 1 सोसाइटी के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका सब टॉपिक एक स्टार्ट किया गया है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन हमारा जो है एक रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, जो कि वर्ल्ड के रेस्पेक्ट पे देखोगे तो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, जो कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। हम लोग किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरलिंकअप हो सकते हैं। तो वो क्या है? हमारा ग्लोबलाइजेशन है। सिंपली तौर पे देखोगे तो स्पीड अप ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज, इट्स ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ऑल, और क्या कल्चरल ले लो, ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। तो ये क्या हमारा बढ़ाता है? प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है इंट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड पॉपुलेशंस अराउंड द ग्लोब, है ना। तो अब हम सेकंड जो पॉइंट लिए हैं, एक्सचेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सोशल, हम लोग हर फील्ड में, हर चीज़ में हम लोग ग्लोबलाइज्ड हैं। जैसे तुम सोशल में देख लोगे, सोशल में क्या देखोगे? हम लोग जो हैं वेस्टर्न्स कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ का तो पैटर्न धोती कुर्ता भाई था, सिंपल सा था ना। तो अब हम लोग क्या जीन्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ना। तो ये क्या है? सोशली हम लोग एडोप्टेशन की ओर हैं। इकोनॉमी रेस्पेक्ट में देखोगे तो इकोनॉमी में क्या बता सकते हो? इकोनॉमी का भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करते हैं। तो ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है ना। एक प्लेन पकड़े निकल लिए, फॉरेन निकल लिए। क्या है ये? इतना इतना जल्दी जो कनेक्टेड हो रहे हो तुम, ये किस बेसिस पे हो रहे हो? ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे हो रहे हो ना। कल्चर भी पूरा पूरा ग्लोबलाइज्ड है भाई। कैसे नहीं ग्लोबलाइज्ड है? हम लोग के यहाँ वैलेंटाइन डेज मनता है 14 फरवरी को, मदर्स डे मन रहा है, फादर्स डे मन रहा है। ये सब क्या है भाई? ये सब ग्लोबलाइजेशन ही तो है। ये हमारा कल्चर नहीं था। हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं कहाँ के कल्चर को? बाहर के कल्चर को, मिक्स मैच हो रहा है। तो ये सब तो हमारा ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है ना। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये सब पॉसिबल होता? कभी नहीं होता। हम वहाँ के रहन सहन, खान पान को कैसे अडेप्ट करते? नहीं कर पाते। तो ये हमारा एक कनेक्ट हो रहा है ना हम लोग एक दूसरे से, वो भी एकदम बिल्कुल ईजिली। वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन है हमारा। तो ग्लोबलाइजेशन ग्लोब को, हमारा जो यूनिवर्स है, उसको कनेक्ट कर देता है। हम लोग जस्ट एक क्लिक से कनेक्टेड हो जा रहा है सबसे। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है ना। तो यही सिंपल वे में तो ऐसे ही समझेंगे कि हम लोग जो अपने मतलब कोई बैरियर नहीं है। ठीक है। जैसे ट्रेड का देख लोगे, इकोनॉमीज़ पे जो एक्टिविटी है, उस पर क्या देखोगे? पीपल एंड गुड मूव ईजली अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है। इट तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है ना। इट्स अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स with few barrier to slow the flow of product and services between nation। समझ गए? इम्पैक्ट क्या है इसका? जो इम्पैक्ट है ना हमारे सोसाइटी पे, हर एक फील्ड पे हमारा इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। हम लोग इससे, कोई ऐसा नहीं है कोई एक फील्ड जहाँ बचे हो। पूरा का पूरा हमारा सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन के पकड़ में आ चुका है। अपना इसमें एक कॉन्सेप्ट है, नियो लिबरल पर्सपेक्टिव। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम समझते हैं नियो लिबरल पर्सपेक्टिव से। ठीक है। नियो लिबरल क्या है? लिबरल जानते ही हो। लिबरल हुआ तुम्हारा उदारवादी। ठीक है। मार्केट पर छोड़ दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी। हाँ, इसमें तुम्हारा राज्य को हट जाना चाहिए।
इसमें ये जो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव्स है, इसमें कहा जाता है कि राज्य को हट जाना चाहिए, ठीक है, और मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, सबको ओपन कर दो भाई, स्टेट को हट जाना चाहिए। ह्यूमन एक्शंस इनटू द मार्केट डोमेन इज अ न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव। ओके, समझ गए? जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमारा मार्केट फ्री है, कोई भी ठेला लगाया आलू बेच रहा है, ठीक है, तो वहाँ जाओगे आलू लेने तो वहाँ 4-5 ठेले लगे होंगे, कोई 60 रुपये बेच रहा है, कोई 50 रुपये बेच रहा है, कोई 30 रुपये बेच रहा है ना भाई। तो वहाँ क्या देखोगे? रेट कम देखोगे, क्वालिटी क्वालिटी अच्छा देखोगे, तो जिसका क्वालिटी अच्छा होगा तो और वही लोगे ना, तो उसका क्या है, मार्केटिंग ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा बेच पा रहा है, तो ये क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, समझ रहे हो? तो यही ग्लोबलाइजेशन में ये न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव, इसको बताना होगा तुमको अच्छे से। कंक्लूज़न में हम बताओगे, कंक्लूज़न में ये बोलोगे ना कि इंटरडिपेंडेंस हो रहा हो सोसाइटी, मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। अब एक एक पर्टिकुलर वाइज कैसे तुम समझोगे कि भाई क्या है ये ग्लोबलाइजेशन, क्या है कल्चर पे, क्या है सोसाइटी पे, क्या है, अब ये समझना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में हम लोगों का ना एक्सेप्टेंस है यूरोपियन एंड वेस्टर्न वैल्यू का। यूरोपियन एंड वेस्टर्न वैल्यू में तुम क्या समझोगे, जैसे हम ना कुछ बोलते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में हम नमस्ते नमस्ते बोलते हैं, तो अभी ट्रम्प आए थे, वो एक सिंबलाइज कर रहे थे नमस्ते इंडिया करके, कर रहे थे नमस्ते भारत ऐसे करके। तो वो क्या है कि वो हमारा ना सोसाइटी को कल एडॉप्ट कर रहा है, मतलब हमारे सोसाइटी को एक रिस्पेक्ट देना, हमारे कल्चर को एक रिस्पेक्ट देना, वो यूरोपियन और वेस्टर्न वैल्यू में आता है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एमलगेमेशन हो रहा है, ठीक है, एमलगेमेशन में मतलब ये समझोगे कि फैमिली स्ट्रक्चर जो पहले था, फैमिली स्ट्रक्चर वो क्या था, ज्वाइंट था भाई, हम लोग सब साथ में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी ना। तो अब क्या है, पर्टिकुलर देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली की ओर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न होगा ना। रीज़न ये है कि भाई पैसा, इकोनॉमी, तो इसीलिए फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, और इकोनॉमी जो है हमारा पूरा पूरा इम्पैक्ट देता है ग्लोबलाइजेशन का, पूरा उस पर फोकस्ड है। फूड फूड रिवॉल्यूशन हो रहा है, खान पान का, मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनियाँ आ गई, KFC, फास्ट फूड, ये सब चाइनीज़ डिश को हम लोग खाते हैं, तो ये क्या है भाई, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है ना। आप देखोगे कोको कोला, अब भारत के सड़कों पर पहले शिकंजी का पैटर्न था, अब देखोगे वो पैटर्न चला गया, अब कोको कोला ही लोग पीते हैं। समोसा से लोग शिफ्ट हो रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर में। कुर्ता कुर्ता पैजामा छोड़ कर के जैकेट, लेदर की जैकेट अब पहनते हैं लोग, लेदर के जैकेट पे फोकस करते हैं। जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अब लोग दीपावली, ईद सेलिब्रेशन तो होता है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हमारा कल्चर अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट शिफ्टिंग हो रहा है, लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। तो क्या है, ये सब ग्लोबलाइज्ड हो रहा है ना हम लोग, यही दिखा रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। फूड, जैसे पनीर टिक्का बर्गर एक आया हुआ है मार्केट में, खाए खाए भी हो गया आप लोग, तो ये क्या है, पनीर टिक्का बर्गर, मतलब बर्गर में हमारा पनीर का कॉम्बिनेशन, तो हम लोग मिक्स मैच हो रहे हैं, हमारा इंडियन कल्चर भी आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में। मूवीज़ देख लो, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं लोग, चाइनीज़, फ्रेंच, कोरियन मूवीज़ देखते हैं, तो ये क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। विदाउट ग्लोबलाइजेशन ये सब पॉसिबल होता ही नहीं।
फेस्टिवल्स में वैलेंटाइन डे मना रहे हो, फ्रेंडशिप डे मना रहे हो, मैरिज का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, डिवोर्सेस के केस बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया पूरा का पूरा, जो कि वेस्टर्न है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे इंडिया में तो पहले भाई ड्यूटी और रिचुअल्स को ही निभाते थे लोग। अब पैटर्न शिफ्ट कर रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है हमारा वर्ल्ड, तो पैटर्न भी तो शिफ्ट करेगा। सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत मतलब पूरी तरह से हम लोगों की सोसाइटी में इम्पैक्ट है इसका। इसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई नहीं ये इस फील्ड में है, इस फील्ड में ग्लोबलाइजेशन नहीं है, उसमें है। ये ओवरऑल हर फील्ड को कवर कर रहा है, ठीक है। वुमेन के स्टेटस पे पहले लड़कियां जॉब नहीं करती थी, लेकिन अब हमारा समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लड़कियां नाइट शिफ्ट भी करती हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग पैटर्न्स और ट्रेंड अपना चेंज कर रहे हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो बताना यार कैसा लगा मेरा पढ़ाई। देखो ये ग्लोबलाइजेशन का एक मैंने एक फ़ोटो बताया है, ये फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसका जितना टॉपिक है ना, इकोनॉमिक पर, कल्चर पर, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, ये सब पे खोजना कि क्या है भाई, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है, रीज़न पे क्या पड़ा है, रिलीजन पे क्या पड़ा है, इकोनॉमी पे क्या पड़ा है, ये सब खोजना। तब तक वैसे तो मेरे पास है ही, कल बताया जाएगा। चलो ठीक है भाई लोग, है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।